वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ही यहाँ समझाया जा रहा है। पहले वैराग्य तो उत्पन्न करो, तब तो तुम भगवान बन पाओगे। हमें वैराग्य ही नहीं पता महाराज जी। राग की बातें बताओ तो आ रहे हैं, वैराग्य की बातें बताने के लिए, सुनने के लिए हम नहीं आए। पर बिना वैराग्य के तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सम्यक दर्शन सब धरा का धरा है। तुम धारण कर लोगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी धारण कर लोगे, पर अगर तुम्हारे पास वैराग्य नहीं है तो वह कार्यकारी नहीं है। इसलिए इन 12 भावनाओं को, इन 12 अनुपेक्षाओं को ही आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कहा है जनानंद जननियों। जैसे एक बालक को कोई माँ भोजन, माँ आप जैसे ही बालक को उठा के गोद में लेते हो, बालक शांत होता है क्या? आपके छोटे छोटे बालक नहीं थे क्या? आप पुराने दिनों की याद नहीं है? कितना ही रो रहा हो, आप खाने पीने के लिए बाद में देते हो, समझाते बाद में हो, पर जमीन पे पड़े हुए इस बालक को मात्र उठा के गोद में भर ले लो, वह बालक आधे से ज्यादा तो शांत वही हो गया। क्यों? माँ की गोदी में आ गया। जैसे उस बालक को माँ के गोदी में आने पर शांति, आनंद, सुख मिलता है, ऐसा ही वैराग्य को प्राप्त करने वाले जीव को, वैराग्य को धारण करने चाहने वाले जीव को इस 12 भावना से आनंद मिलता है। जनानंद जननियों, जन जन को आनंद देने वाली अगर कोई जननी है तो वैराग्य है, और उस वैराग्य की जननी है तो ये 12 भावना है। बिना 12 भावना के वैराग्य नहीं है, और बिना वैराग्य के, बिना विषय भोगों को छोड़े बिना तुम कभी भी भगवान बन ही नहीं सकते। भगवान क्या, मैं तो कहता हूं आप विषयों को, भोगों को छोड़े बिना अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। नहीं बन सकते अच्छे इंसान, भले ही तुम दिखाने के लिए बन के रह जाना, पर किंचित भी भीतर विषय वासनाएं सता रही है, भोगों के बारे में परिणति चल रही है, क्या ध्यान भी होगा राजेश तुम्हारा? एक आसन से बैठने की हमारी शक्ति नहीं है, काहे का ध्यान होगा? 2-4 घंटे भूखे रहने की शक्ति नहीं है, किस बात का ध्यान करोगे? नहीं। सबकी जननी, सबकी जननी, जननी यानी माता, जन्म देने वाली, रक्षा करने वाली अगर कोई है तो ये 12 भावना है। बिना 12 भावना के तुम्हारा ज्ञान भी किस काम का? फिर पंडित जी दूसरों को सुनाने का ही काम का, स्वयं के काम का तभी है जब वास्तव में वैराग्य की भावना है। इसलिए उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए जो जननी 12 भावना, 12 अनुप्रेक्षाएं बताई गई है, उन 12 भावना और 12 अनुप्रेक्षाओं को ही हमें समझना है। बाहर कहीं भी चर्चा, बाहर की खूब हमने चर्चा सुनी है, और बाहर आपको माँ वो चर्चा टीवी पर, मोबाइल पे, सब जगह सब कुछ चर्चा मिलेगी, पर ये अंतरंग जगत की भाव भावनाओं की चर्चा शायद बाहर कहीं नहीं मिलेगी। मिल भी सकती है, पर वह मात्र कागजों पर लिखी मिल सकती है, अनुभूति के साथ ज्ञान यही मिलेगा। अनुभूति के साथ ज्ञान हमें यही मिलेगा। पर बार बार क्यों कहा जा रहा है? महाराज जी एक बार समझा दिया, अब हो गया, पुनः पुनः क्यों कह रहे हो? क्योंकि नाम ही अनुप्रेक्षा है। चिंतन यानी प्रेक्षा, अनु यानी बार बार एक ही विषय पर वह भी सम्यक विषय पर, भोगों के या इंद्रियों के विषय पर नहीं, उनसे दूर होने के विषय पर जो हमारा चिंतन चल रहा है। ऐसे ही हमें बार बार हैमरिंग करनी पड़ती है। शोभित खड़े हो जाओगे क्या? आप ब्रश करते हो क्या? दांत भी ब्रश करते हो आप? जोर से बोलो ना। नहीं करते? करते हैं। आप अगर ब्रश करते हैं तो कौन से पेस्ट से करते हैं? अब इधर उधर देख रहा है, काका है, कौन सी काका है? पतंजलि की। क्यों पतंजलि की क्यों करते? और कोई अच्छी नहीं है क्या? बोलो बोलो, डरो नहीं है? तो
आपने तो कैसे जान लिया कि वो अच्छा है? पहली बार जब आपने इस्तेमाल किया था, पहली बार कभी तो किया था ना, जब पहली बार इस्तेमाल किया था तो आपको पता कैसे चला कि उसमें ये अच्छा है ये बुरा है? और दूसरे पहले, उसके पहले भी कुछ करते होंगे ना। पतंजलि तो अभी 2-4 साल पहले आई, उसके पहले हैं? जोर से बोलो। कोलगेट कर रहे थे, किसने सिखाया था? आता था, पर घर में वही क्यों आया? फिर कोलगेट आता था, बदल के पतंजलि क्यों आने लग गया? हमें ना तुम्हारे दांतों से मतलब है, ना तुम्हारे पेस्ट से मतलब है, ना किसी कंपनी से मतलब है, हमें तो इससे मतलब है। मैं यही बात समझाना चाहता हूँ। जैसे ही वह एडवर्टाइज करने वाले हमारे दिलो दिमाग में हैमरिंग करते हैं कि नहीं हमारी पतंजलि शुद्ध है, शाकाहारी, ये है, ऐसा है, आयुर्वेदिक है, हमारे दिलो दिमाग में क्या छा जाता है? नहीं, अब कोलगेट छोड़ दी हमने, हम तो पतंजलि पे आ गए। ऐसा नहीं होता ना। जो टीवी पर, मोबाइल पे जिसकी बार बार हैमरिंग की जाती है, बार बार एडवर्टाइजिंग की जाती है, वह सामग्री हमने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं भी की है, और जिसको हम सदियों से इस्तेमाल करते हैं वो छोड़कर हम दूसरे पे चले गए। आपको क्या प्रमाणिकता थी कि वह उसमें अन्य कोई घटक नहीं थे? कुछ नहीं, उनने कहा, हमने मान लिया, पर एक बार कहने से हम नहीं माने थे। एक बार कहने से हम कभी नहीं माने थे, कभी नहीं माने थे। 2 बार, 4 बार, 10 बार, दिन में 50 बार एक चीज की एडवर्टाइज जब हम देखते हैं तो हमारा दिलो दिमाग हिल जाता है। अरे यार इतनी बार कह रहा है, एक बार मान तो लो, एक बार टेस्ट कर लो। और एक बार जिसने स्वाद ले लिया वो कभी भी स्वाद को नहीं छोड़ता। आपके पेस्ट से मतलब नहीं था पंडित जी, ना पतंजलि से, ना कोलगेट से, ना क्लोजअप से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर हमने उस वस्तु को भी कभी स्वाद नहीं लेने के बाद भी उसका हम प्रयोग करने लग गए। पुरानी वस्तु छोड़ दी, नई वस्तु का स्वाद लेने लग गए। कारण मात्र एक था, जो बार बार हमारे दिलो दिमाग पे चोट हो रही थी कि नहीं उससे अच्छा ये है। एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है? एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है? मात्र यही तो समझा जाता है, उनसे बेहतर मैं कैसा हूं, उनसे बेहतर मैं कैसा हूं। यही बार बार समझाने से हमारा पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है। नहीं नहीं, ये पक्के में शुद्ध होगी। ऐसा ही कार्य हमें करना है, ऐसा ही कार्य हमें अपने भीतर के जगत में करना है। तुम्हें हड्डी चमकाने के लिए दूसरे की क्या क्या पता नहीं क्या क्या मिला होगा, उसको घिसकर तुम अपना कार्य तो सिद्ध कर लेते हो, पर अपने परिणामों को चमकाने के लिए कभी विचार किया? नहीं किया। क्या एक बार मात्र सुभित पेस्ट ब्रश पे लेकर ऐसे घुमाने पे थूक देते हो? क्यों? पेस्ट तो इतनी बढ़िया थी तुम्हारी, पतंजलि की थी, शुद्ध थी, सब कुछ बढ़िया थी, मात्र मुख में रख लेते और कुल्ला करके थूक देते। क्यों? वो भी उंगली पर लेते हो क्या? उंगली पर ऐसे लगा के रख लेना, 10 मिनट बाद थूक देना। नहीं थूकते, नहीं थूकते। पेस्ट भी तुमने बदली दूसरों की बातें सुन सुनकर, और वो भी मात्र लगाने से नहीं, बार बार उसको भी नहीं घिसते ना। 1 बार, 2 बार, 10 बार, महाराज जी 5 मिनट तो कम से कम घिसते ही है। सैकड़ों बार घिसने पर जब दांत हड्डी चमकाने के लिए सैकड़ों बार तुम ब्रश पेस्ट सब कुछ घिसते हो, फिर अपने परिणाम चमकाकर सिद्धालय में चमकने के लिए अपने अपने भाव और भावनाओं को पंडित जी कितनी बार चमकाना पड़ेगा, स्वयं में विचार कर ले। ये बाह्य जगत को, दूसरों को चमकाना तो बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से हमें दूसरों को चमकाना आता है, पर अपने आप को भगवान बनकर चमकाना आज तक नहीं सीख पाए। बैठ जाओ, क्यों मंडी नीचे कर रहे हो? बिल्कुल चिंता नहीं करो, चोर चोर मौसरे भाई सब वैसे ही बैठे, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। एक को मात्र दृष्टांत के लिए मैं बता रहा था कि कैसी परिणति है। बाह्य जगत में हम सब कुछ करते हैं पर भीतर तक पहुंच ही नहीं पाए। नहीं घिसते राजीव दाद,
कितनी 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 बार, कितने साल हो गए, जितने साल के हैं उसमें से 1-2-4 साल कम कर दो, पूरे जीवन भर हम हड्डियां घिसते रहे, हड्डियों को चमकाते रहे, अपने आप को, अपने परिणामों को, अपने मन को, अपनी आत्मा को मैं आज तक चमका नहीं पाया। जब तक यहां नहीं चमकोगे तब तक सिद्धालय में नहीं चमकेंगे। हम तो चमकते महाराज जी, हम भी चमकते, दूसरों को भी अच्छे से चमकाते हैं। ऐसे नहीं चमकाना है, ऐसे तो खूब हमें चमकाना आता है, पर ऐसे नहीं चमकाना है, ऐसे नहीं दूसरों को बनाना है। हमें अपने आप को, अपने परिणामों को ही चमकाना है और अपने को ही भगवान बनाना। और उन सब की अगर कोई जननी है, जन्मदात्री है, रक्षा करने वाली है, तो उसके लिए आचार्यों ने ये 12 भावना, 12 अनुप्रेक्षाएं कही है। समझ में आया कि बार बार क्यों वही कहा जा रहा है? जब टीवी पर, मोबाइल पर, अन्य अन्य स्थानों पर वही देखकर, वही सुनकर हम उस वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं, वह वस्तु हमें अच्छी लगने लगती है, उस वस्तु का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बार बार अगर हम वैराग्य के बारे में सोचेंगे, 12 भावनाओं के बारे में सोचेंगे, तो पक्का है आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो काम बनेगा। पर कब बनेगा? कब बनेगा? जब कुछ पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेगा। क्या मात्र ब्रश पर पेस्ट लगाकर मुख में दबा के रखने से काम होगा? नहीं होगा, घिसना भी पड़ेगा। कोई असिस्टेंट आता है क्या? कोई रोबोट आएगा क्या? कितना ही अरबपति खरबपति क्यों ना हो, उसे भी स्वयं के दांत स्वयं को ही घिसने पड़ेंगे, और गरीब से गरीब भी हो उसको भी स्वयं के दांत स्वयं ही घिसने पड़ेंगे। चाहे चौथे काल का हो, चाहे पंचम काल का हो, चाहे छठे काल का गरीब हो, चाहे तीसरे काल का अमीर जीव क्यों ना हो, उन्हें स्वयं को ही अपने परिणामों को घिसना पड़ेगा, उनको स्वयं को ही अपने आप को सुधारना पड़ेगा। दूसरा कोई असिस्टेंट मिलने वाला नहीं है। ये भूल मत करना, हम तो पुण्यात्माएं, हम तो बड़े हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, संभव नहीं है। तुम्हें स्वयं में, स्वयं के लिए स्वयं से ही पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर दांत चमकते हैं। फिर तो तुम्हारा पुण्य और तुम्हारे ये सब कर्मों को चमका कर दूर करने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए अपने जीवन की कीमत करना सीख लो। हमें आज तक पर वस्तु, पर धन, पर सबकी चिंता, सबके हमें विकल्प था, पर अपने जीवन की कीमत ही हम नहीं समझ पाए। कौन सी आवाज आ रही? कपूर साहब, आवाज कहां से आ रही है? क्यों आ रही आवाज? क्यों आवाज आ रही है? एक ही बार में धक्का लगा से टूटना चाहिए था ना। बैठे हो, मैं समझा रहा हूं कुछ बहुत अच्छी बात। एक बार तोड़ने से टूट जाना चाहिए था, नहीं टूटता। कितने महीने हो गए? लगभग 2-4 महीने हो गए वो एक मंजिल तोड़ने में लगे हैं। क्यों? जब इतनी पक्की बिल्डिंग बनी थी, इतनी पक्की मजबूत हमने दीवारें खड़ी की थी, एक घन का घाव टालने से टूटना चाहिए था, नहीं टूटा। 1 बार, 2 बार, 50 बार कोई जाके पूछ गया ना, राजेश कितनी बार एक दीवार पर तुमने ठोका? वो भी कहेगा, सेठ जी क्या पूछ रहे हो, वो कोई गिन के ठोकता है क्या? जब तक टूट नहीं रहा है तब तक मैं घाव दे रहा हूं, जब तक ये कर्म का बंधन नहीं टूट रहा है तब तक 12 भावनाओं का घाव देता रहना। आवाज भी आएगी, सबको समझ में भी आएगा, पर सबसे ज्यादा हमें समझ में आना चाहिए कि एक बार के चोट से दीवार भी नहीं टूटती। एक बार की चोट से कभी भी जो घर में तुम्हारे कुआं बोर बने हैं वो बने क्या? नहीं। घंटों घंटों वो मशीन चलती है, गड्ढे पे गड्ढा करती जाती है, तब जाकर पानी की झर फूटती है। फिर आनंद रस की झर अगर चंद्रे जी फूटनी है तो कितना गहरा गड्ढा करना होगा। जितनी अधिक चोट होगी विमल भैया, उतनी गहरी हमें चोट भी माननी पड़ेगी जितनी गहराई हमें चाहिए।
बिना गहराई के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, चाहे पानी हो चाहे कोई भी कार्य हो, गहराई भीतर से ही चाहिए। इसलिए उस 12 भावनाओं का ही चिंतन करने के लिए ये पाषाणोपेक्षा वैराग्य को उत्पन्न करने वाले इस ग्रंथ को कुंद कुंद स्वामी ने लिखा। ऐसा पहला ये अद्भुत ग्रंथ होगा। वह कुंद कुंद स्वामी ने कितने पहाड़ लिखे? अष्टपहुड़ एक ग्रंथ का नाम है, उस संग्रह है। कितने पहाड़ लिखे? 84 पहाड़ ग्रंथों में से एक ये बेशकीमती पहाड़ है पाषाणोपेक्षा। एक ऐसा पूरे 84 पहाड़ ग्रंथों में एक में ऐसा ग्रंथ होगा जिस ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी ने अपना नाम लिखा हुआ है। बाकी सभी ग्रंथों में ग्रंथ तो लिखे बहुत माधुर्य से ओजपूर्व, पर मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कुंद कुंद स्वामी ने आखिरी में अपना नाम भी उद्धृत किया है। हाँ, ऐसा नहीं है मात्र द्रव्यानियों की आत्मा की चर्चा नहीं की, उन्होंने बहुत सारे व्यवहार के भी रहस्य समझाए हैं, उसे भी समझना बहुत आवश्यक है। हाँ, रहनसार भी, और पर उसमें भी नाम नहीं, इसमें विशेष करके है। वही तो पूछा था हमने, हम हमसे पूछ रहे हो। मैंने आप सभी से वही पूछा था। साले हो गई हमारी 12 भावना गाते गाते, दूसरों की शोक सभा में सुनाते सुनाते, पर कभी हमने ये चिंतन नहीं किया। आप पे प्रश्न का उत्तर छोड़ा है मैंने कि कल सोच के आना, कल बताऊंगा। कुछ तो विचार करो। रेडीमेड मिलने पर मैं तो बता ही दूंगा, आप रेडीमेड चम्मच से खा के पचा भी लोगे, पर स्वयं विचार करके अगर आओगे, स्वयं बना के खाओगे तो उसमें स्वाद होता है। स्वयं थोड़ा विचार करके आओ कि 13 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है वकील साहब, 12 ही क्यों है। बहुत रहस्य है, बहुत रहस्य, प्रत्येक के पीछे रहस्य है। उन रहस्य को समझना है। ये मंगलाचरण कर रहे हैं अभी कुंद कुंद स्वामी, ग्रंथ का मंगल कर रहे हैं। मंगल, जहां मंग यानी पाप, गल यानी गल जाए, पापों को जो गलाने वाला है, मंगल।